बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक A1 फिट फाट। आप सबकी दुआएं मेरे साथ और मेरी आप सबके साथ। अल्लाह पाक आप सबको इस दुनिया की तमाम खुशियों से नवाजे। आपके हक़ में जो बेहतर अल्लाह पाक वो करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी फ्रेंड्स, ये व्लॉग है आज सैटरडे मॉर्निंग का। और आज मेरा व्लॉग लेट होने की रीज़न ये थी कि मेरी बहन आई हुई थी और सैटरडे नाइट जो होती है वो उसके नाम होती है। तो आज वो 10 बजे आ गई थी सुबह, क्योंकि उसको कुछ काम था या मार्केट उसको जाना था और टेलर वगैरह पे जाना था। ईद की तैयारियां कर रही है वो, और मैंने अभी तक ईद की कोई भी तैयारी नहीं की। पता नहीं क्यों, मेरा दिल क्यों नहीं कर रहा इस दफ़ा ईद सेलिब्रेट करने पे। तो खैर, ये तो न्याज़ वाली ईद है और हमें इस ईद पे नए नए कपड़े पहनना भी फ़र्ज़ है। तो अभी देखें मैं क्या करती हूँ, अभी ड्रेस बनाती हूँ कि नहीं बनाती। वैसे तो मेरा एक अभी न्यू ड्रेस जो है रखा हुआ है, मैंने अभी तक पहना नहीं है। तो कोशिश करूँगी कि वो ही पहन लूँ, नहीं तो फिर न्यू ड्रेस 1 या 2 बनवा लेती हूँ। तो अभी सोच रही हूँ। तो यहाँ पे जो है मॉर्निंग का टाइम था और मियाँ जी के लिए जो है ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया था। और ये दोपहर का टाइम है, यहाँ पे जी एक उड़ता हुआ प्यारा सा पंछी, छोटा सा तोता आ गया था, जो कि मेट पकड़ के अपने दुपट्टे में ले आई थी और बहुत ही क्यूट था, येलो कलर का। और यहाँ पे जो है मलीहा जो है बहुत ही मासूमियत से मुझे देख रही थी। और बाहर बहुत ही अच्छा वेदर हो गया था, बहुत तेज़ ठंडी हवा चल रही थी। डस्ट नहीं थी, लेकिन बहुत ही आउट क्लास किस्म की जो थी ना हवा चल रही थी। शाम को अंदर बैठे तो पता ही नहीं लगता एसी वाले रूम में कि बाहर चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। और यहाँ पे जो है हवा चल रही थी। अभी आप कह रहे होंगे कि हैं, दरख्त के पत्ते तो उसके हिल नहीं रहे, तो ये हवा कौन सा जिक्र कर रही है। लेकिन सच बताऊँ, हवा चल रही थी। तो यहाँ पे जो है मलीहा को मैं लेकर आई और मैंने कहा मलीहा, मैं आपको गोद में नहीं उठाऊंगी, लिहाजा अपनी सैंडल पहनो और इंजॉय करो। और यहाँ पे मलीहा को इंजॉय करवाने के लिए मैं लेकर आई, और इतने में ही मेरी नज़र एक दरख्त के ऊपर पड़ गई। और उस दरख्त के ऊपर क्या था, इतनी ऊंचाई पे, वो क्या बोलते हैं उसको, फल को, जामन जामन आई थिंक, मुझे बहुत पसंद है। बाकी मेरे बहन भाई इतने शौक से नहीं खाते, मैं बहुत शौक से खाती हूँ। ये जामुन का दरख्त है वो वाला। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे बिल्ली चढ़ के बैठी हुई है। पता नहीं ये जामुन खा रही थी या वैसे ही आराम फरमा रही थी, और मेरी अचानक से इसके ऊपर नज़र गई ना, और मैंने कहा ला, इतनी ऊपर चढ़ के बैठी हुई है। तो आजकल ये आती है घर पे और बेला को देख दुख के चली जाती है। और यहाँ पे जो है मलीहा इंजॉय कर रही है, और पता नहीं गटर के पास उसको क्या नज़र आ रहा था, गटर के पास जाने की कोशिश कर रही थी वो। तो मैंने उसको कहा मलीहा बब्बा। बब्बा वर्ड जो है मलीहा के लिए बहुत ही डरावना वर्ड है, और वो बब्बा वर्ड को समझते जैसे कि कोई जिन भूत आ गया है। और यहाँ पे आप सबके लिए चाय। जो तेरे सारे खत जलाकर बनाई है, जो तेरे सारे खत जलाकर बनाई है, उस चाय के क्या कहने। सिर्फ तुम्हारे हाथ की चाय, हाँ हाँ, सिर्फ तुम्हारे हाथ की चाय, सर दर्द भी अजीब जिद लगा बैठा है। तो जी ये वाला जो शेर है मैं सेंड कर रही हूँ अपनी बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर अजान महरा को, जो कि चाय लवर है बहुत ज़्यादा। आंखें मजनू हो तो, आंखें मजनू हो तो चाय भी लैला लगती है, चाय भी लैला लगती है। तो जी ये वाला जो शेर है मैं डेडिकेट करती हूँ डॉक्टर फातिमा को, जो कि मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड हैं और सब्सक्राइबर भी हैं। दिल को बहलाने के लिए कुछ तो चाहिए, दिल को बहलाने के लिए कुछ तो चाहिए, चाह ना सही तो चाय ही सही। और जी ये वाला शेर मैं डेडिकेट करती हूँ सिद्रा खान और अमजद अली को, जो कि मेरी बहुत 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 प्यारी सब्सक्राइबर हैं और मेरी बहुत अच्छी दोस्तें भी हैं। आधी रात और गहरे साए, आधी रात और गहरे साए, खाली कुर्सी मैं और चाय, खाली कुर्सी मैं और चाय। अब मैं डेडिकेट करती हूँ लाइफस्टाइल विद नारीन
और फहमीदुन्निसा, ये मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं और सब्सक्राइबर्स भी हैं। जानलेवा था उसका सामना रंग, जानलेवा था उसका सामना रंग, और हम कड़क चाय के शौकीन भी थे, हम कड़क चाय के शौकीन भी थे। लास्ट, ये मैं डेडिकेट कर रही हूँ समीर जाखरा को, जो कि मेरी बहुत अच्छी सब्सक्राइबर है। सुनते हुए उसकी मीठी बातों को, सुनते हुए उसकी मीठी बातों को, मैं उसकी बनाई हुई फीकी चाय पी गई, मैं उसकी बनाई हुई फीकी चाय पी गई। तो जी लास्ट पोइट्री जो है मैं डेडिकेट कर रही हूँ अपनी बहुत ही बेस्ट फ्रेंड्स को, जिन्होंने मेरा बहुत अच्छा साथ दिया इस यूट्यूब की दुनिया में, जिनका नाम है पारस, मोना और माही। दम नहीं किसी में कि मिटा सके हमारी दोस्ती को, दम नहीं किसी में कि मिटा सके हमारी दोस्ती को, जंग तलवारों को लगता है, जंग तलवारों को लगता है, जिगरी यारों को नहीं। तो जो फ्रेंड्स, एंड करती हूँ पोइट्री का ये सिलसिला। एक्चुअली चाय लवर्स कुछ ज़्यादा ही थे और आज मेरे पास शूट करने के लिए कुछ भी नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज चाय लवर्स को खुश कर दूँ। और यहाँ पे जो है डिनर की तैयारी कर रही हैं मम्मा, और रोटियाँ मुझे बना रही थी, और आज मेरा रोटी बनाने पे बिल्कुल भी दिल नहीं था और मैंने रोटी के बहुत ही आला किस्म के नक्शे बनाए हैं। और बस मैं बनाती गई ही, और बहुत ज़्यादा मुझे पसीना आ गया था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी क्योंकि लाहौर के काफ़ी इलाकों में बारिश हो रही थी और अभी हमारे एरिया में बारिश स्टार्ट नहीं हुई थी, जिसकी वजह से जो हब्स था बहुत ज़्यादा इधर आ गया था। तो बस मैं यहाँ पे टेढ़ी मेरी रोटियाँ बना रही हूँ, और अभी बहुत अजीब अजीब किस्म के आपको नक्शे भी आगे नज़र आएंगे। और जैसे ही मैं रोटियां बना के फारिग हुई, बाहर जो आउट क्लास किस्म की तूफ़ानी बारिश हुई, इस तरह की तूफ़ानी बारिश थी, इस तरह की तूफ़ानी बारिश थी कि मैं आप सबको क्या बताऊं। और इतना तूफ़ान था, इतनी ठंडी हवा थी, और लाइट भी चली गई, और लाइट भी काफ़ी देर से आई। वो तो शुक्र अल्लाह पाक का कि यूपीएस था जिसने हमारा साथ दे दिया। और लाइट जाने से ये होता है कि पूरी फैमिली जो है एक जगह पे इकट्ठी होकर बैठ जाती है और एक दूसरे के साथ बातें करने का काफ़ी अच्छा सा मौका मिल जाता है। तो यहाँ पे देखें बहुत ज़्यादा बिजली चमक रही है और बहुत तेज़ बारिश है। बारिश तो मोबाइल में नज़र नहीं आ रही ठीक से, लेकिन मुझे बारिश के दौरान एक बात याद आ गई। हाँ, मेरी जो फ्रेंड थी सहर चौधरी, जिनकी अभी डेथ हुई थी, जिसके बारे में आप सबको मैं बता रही थी। लास्ट टाइम जब बारिश हुई थी, हाँ, तो उन्होंने मुझे बोला था कि स्वीटी मेरे लिए एक गाना गाओ। तो उनको मैंने बोला था कि हाँ ज़रूर, अब जब बारिश होगी तो मैं आपके लिए ही गाना गाऊंगी। लेकिन मैं उनके लिए गाना नहीं गा सकी हूँ, वो उनको मौका नहीं मिला मेरा गाना सुनने का। तो जी सहर चौधरी के लिए मैं ये सॉन्ग डेडिकेट करूँगी। वो दुनिया में हमारे साथ तो नहीं हैं, लेकिन उनकी फरमाइश थी कि अब जब भी कभी बारिश होगी आपने मेरे लिए ये सॉन्ग गाना है। एक आह भरी होगी, हमने ना सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज़ तो दी होगी, हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चली गई। चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। तो जी फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आज मुझे अपने फ्रेंड्स की बहुत याद आ रही थी, जो जो मुझे कमेंट्स करते हैं, जो मेरी लाइफ में हैं, जो अब नहीं हैं। बस आज के लिए इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अपनी दुआ में रखिएगा याद। व्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट। अल्लाह हाफ़िज़।